Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1B question and the topic cube and cube root of book 1 Oxford Mathematics 8th edition. Before starting these question and the concept of cube and cube root, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. What is the perfect cube number and cube root? Firstly, we will discuss perfect cube number. Perfect cube number is a number in which when an integer is multiplied by itself 3 times, the resultant number is called perfect cube number. यानी कोई भी इंटीजर को अगर उसी नंबर से जो इंटीजर हमने लिया है 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फर्स्ट इंटीजर 1 ले लेते हैं और 1 को उसी नंबर 1 से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। इसी तरह अगर मैं 2 ले लेता हूं तो 2 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं 2 से ही तो 2 टाइम 2 इज 4 4 टाइम 2 इज 8। तो ये नंबर ये रिजल्टेड वैल्यू ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट ले लेते हैं 3। तो 3 को अगर मैं 3 टाइम लिखूं 3 into 3 into 3 to 27 ये इसकी रिजल्टेंट वैल्यू दिस इज परफेक्ट क्यूब नंबर। तो फर्स्ट 5 परफेक्ट क्यूब नंबर 1 8 27 64 125 और इसी तरीके से नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। अब आ जाते हैं क्यूब रूट। देखिए क्यूब रूट बेसिकली इनवर्स है क्यूब का और इसकी डेफिनेशन क्या है क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम टू गेट ओरिजिनल नंबर। और इसका सिंबल है इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ये हमारे स्क्वायर रूट सिंबल की तरह ही है और उसके इनसाइड हम 3 लिखते हैं। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। अब ये इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ अ नंबर जैसे 125 है इसका क्यूब रूट लेना है तो एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको 3 टाइम यानी उसी 3 टाइम उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो 125 आ जाएगा। या यूं कह लें कि वो नंबर लिखेंगे जिसका क्यूब 125 है। तो देखो 5 का क्यूब यानी 5 into 5 125 है। तो इसको मैं इस वे से भी लिख सकता हूँ 5 into 5 into 5 और यहाँ पर क्यूब रूट और इसका जो आंसर बनेगा वो 5 बनेगा क्योंकि ये वो नंबर 5 है जिसके क्यूब से या जिस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 125 आया है तो वो नंबर हमने गेट कर लिया। इसको इस फिगर से इसको अंडरस्टैंड हम करते हैं। ये एक नंबर दिखाया गया 5 का क्यूब आपके पास 125 आ गया तो इसका जब इनवर्स लेंगे तो वो नंबर जिसका ये क्यूब था 5 आ गया। तो इसी वे से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे 8 है और क्यूब रूट ऑफ 8 तो ये 8 किस नंबर का क्यूब है 2 का क्यूब है और इसको हम 2 into 2 into 2 क्यूब रूट लिख लेते हैं। तो आंसर वो नंबर जिसका ये क्यूब है वो आ जाएगा 2। यहां देखिए मैंने फर्स्ट 10 परफेक्ट क्यूब नंबर्स लिखे हैं तो ये तमाम नंबर्स इसी इंटीजर के क्या हैं क्यूब हैं। तो जो उनका रिजल्टेंट वैल्यू है वो हम क्या कहते हैं उसको परफेक्ट क्यूब कहते हैं और ये फर्स्ट 10 परफेक्ट क्यूब हैं और इनका जब मैं क्यूब रूट लूंगा तो वो नंबर आ जाएगा जिसका ये क्यूब है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में 64 है तो 64 को अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये किस नंबर का क्यूब है 4 का क्यूब है। तो जब हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है 4 into 4 और इसका क्यूब रूट अब इसका आंसर बनता है 4 और ये फर्स्ट 10 के क्यूब रूट हम यहाँ पर मेंशन है इसको आप ध्यान में रखें। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3000
375 using prime factorization. Part A, cube root of 3375. हमने 3375 का क्यूब रूट लेना है और इसका क्यूब रूट लेने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ हम ये लैडर मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले आपने के प्राइम नंबर 2 से इसको चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल में कि अगर नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो तो उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर इन डिजिट्स में से कोई है तो ये नंबर 2 पर डिविजिबल होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 पर डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। तो नेक्स्ट आप चेक करते हैं 3 से। और 3 का रूल ये होता है कि इन डिजिट्स का सम आपने करना है, जैसे 3 + 3 + 7 + 5। तो डिजिट का सम जो है वो 18 आ रहा है। तो 18 3 पर डिविजिबल है। तो अगर डिजिट्स का सम 3 पर डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर भी एग्जैक्टली 3 पर डिविजिबल होगा। अब हम इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। तो अब हम टेबल पढ़ेंगे कि 3 का कि 3 आए, 3 टाइम 1 इज 3। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 टाइम 1 इज 3। अब हमें बस 7 रह गया है, तो 7 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम 2 इज 6। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, तो जो डिफरेंस होगा वो हम कैरी कर देंगे नेबरिंग डिजिट्स के साथ। तो ये 15 हो जाएगा। 3 टाइम 2 इज 6 और उसके साथ 15 जो है अब डिवाइड करेंगे 15 को 3 से। 3 टाइम 5 इज 15। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 1125 भी 3 पर डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स को हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो सम ऑफ डिजिट्स 9 आ रहा है, तो ये 9 3 पर डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 पर डिविजिबल होगा। तो अब हम 11 जो फर्स्ट यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं उसको देखेंगे कि क्या 3 के टेबल में 11 या उससे कम क्या वैल्यू बढ़ती है। तो 3 टाइम 3 9 होता है और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। तो 11 में से 9 को हम माइनस करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो हम कैरी कर देंगे। कैरी कर दिए। देखें अब ये नंबर हो गया 22। तो 3 टाइम्स 7, अब 22 का डिवाइड करना है 3 से और 3 का टेबल पढ़ना है कि 22 या उससे लेस आए। तो 3 टाइम्स 7 21 होता है और ये जो डिफरेंस है ये इसी तरह शिफ्ट करेंगे। फिर 3 टाइम्स 5 इज 15। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हम 375 है। अब इसमें भी यही प्रोसेस दोबारा करेंगे कि इसके सम ऑफ डिजिट्स को देखेंगे अब क्या ये 3 पे डिवाइड होता है। तो बिल्कुल हो रहा है, 15 बनता है इसका सम, तो ये 3 पर डिविजिबल होगा। तो अब हम इसको 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम 1 इज 3। अब 7 को करेंगे 3 से, तो 3 टाइम 2 6। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, तो जो डिफरेंस है वो हम शिफ्ट कर देंगे। 15 आ गया और 3 टाइम 5 इज 15। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 125। अब 125 जो है हमने देखना है क्या ये 3 पर डिविजिबल है। देखिए 1 + 2 3 और 3 + 5 8 है। तो डिविजिबिलिटी रूल के तहत इनके सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर हम 5 पे आ जाएंगे और अब इसको 5 से चेक करेंगे कि क्या ये 5 पर डिविजिबल है या नहीं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है कि अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो ये नंबर पूरा का पूरा 5 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो इसलिए 5 पर डिविजिबल है। अब हम टेबल पढ़ेंगे 12 या 12 से लेस आए। 5 टाइम 2 10 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 और इसका जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ कैरी कर दिया। डिफरेंस 2 आ रहा है, कैरी कर दिया। अब 25 हो गया है, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 25 5 आर 25। अब हमारे पास 25 आ गया, ये भी 5 पर डिविजिबल है। 5 टाइम 5 इज 25। फिर 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 टाइम 1
5 टाइम 1 इज 5। तो अब 3375 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है वो है, ये नंबर्स जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो 3 जो है 3 टाइम आ रहा है, और इसी तरीके से 5 जो है वो भी 3 टाइम आ रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं। और ये 5 × 5 आ गया है। अब हमने इसका क्यूब रूट ले लेना है, तो वो इसका क्यूब रूट लिखने का ये सिंबल है, ये लेके हमने क्यूब रूट लेना था, तो हम राइट साइड पे भी इसका क्यूब रूट ले लेते हैं। और इसको मैं यहाँ पे क्यूब रूट का सिंबल मार्क कर देता हूँ, और ये मेरे पास क्यूब रूट के लिए। अब क्यूब रूट के लिए हम देखेंगे कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनका क्यूब बनना है। देखिए ये 3 टाइम है, 5 3 टाइम है, हम यहाँ 3 क्यूब लिख सकते हैं इसको। और ये 5 क्यूब का, तो हम इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखते हैं। इंडेक्स फॉर्म में लिखने के बाद क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब 3 होगा, क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब ओनली 5 होगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि जो वो नंबर जो 3 टाइम इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 3 टाइम इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंगल वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा, और ये 15 जो है हमारा आंसर है। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी है फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1728 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पार्ट बी, क्यूब रूट ऑफ 1728, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो लेडर मेथड को यूज करते हुए हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो प्राइम नंबर है जिससे हमने इस नंबर को डिवाइड करना है वो है 2, और फिर 3 से, और फिर 5 7, इससे हमने चेक करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्टिंग करते हैं और यूनिट डिजिट्स देखते हैं। वो इन नंबर्स में से 0 2 4 6 8 में से तो नहीं है, बिल्कुल है। तो जब यूनिट डिजिट्स 2 पे डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 17 को अब करेंगे। सबसे पहले हम 17 लेंगे, तो 2 टाइम 8 इज 16 होता है। तो 17 माइनस 16 1 आ जाएगा, और वो कैरी हो जाएगा। तो फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 आई और या उससे कम आए, तो 2 टाइम्स 6 12 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। फिर नेक्स्ट नंबर 8 है, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 आए तो 2 टाइम्स 4 इज 8। इसी तरह अब हम 864 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके यूनिट डिजिट 4 है, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले 8 को करेंगे डिवाइड 2 से, तो 2 टाइम 4 8, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब हम 6 को लेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 आए, 2 टाइम्स 3 6। नेक्स्ट है 4, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 4 आए तो 2 टाइम 2 इज 4। नेक्स्ट अब हम 432 को भी फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम यूनिट डिजिट 2 पे डिविजिबल है, तो ये भी 2 पर डिवाइड होगा। तो फर्स्ट नंबर है 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। फिर हम 3 पे आ जाएंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 और उससे कम आए तो 2 टाइम 1 इज 2। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हम कैरी कर देंगे यहाँ पर। तो ये डिफरेंस 12 है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 12 आए या उससे कम आए, तो 2 टाइम्स 6 इज 12, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अब हम आ गया 216। देखिए ये भी 2 पे डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट्स 6 है। तो अब हम 2 टाइम 1 इज 2, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब 1 आए या उससे कम आए तो 2 का टेबल पढ़िए, तो 2 टाइम 0 भी मल्टीपल्स में होता है, तो 2 टाइम 0 इज 0, डिफरेंस कैरी कर देंगे और ये 16 हो जाएगा। तो 2 टाइम 8 इज 16, इसलिए 2 पे डिविजिबल है। तो 2 टाइम 5 इज 10, 2 टाइम 4 इज 8। फिर ये 2 पे डिविजिबल है, 2 टाइम 2, क्योंकि फर्स्ट नंबर 5 है, तो 5 से कम आए वैल्यू, 2 टाइम 2 इज 4। तो जो डिफरेंस आया वो कैरी हो गया, तो अब हम 14 हो गया। तो 2 टाइम 7 14। अब 27 तो 2 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है। तो ये नेक्स्ट नंबर 3 से चेक करते हैं, तो बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। 3 टाइम 9 इज
27, फिर 3 से 3 टाइम 3 9, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 3 टाइम 1 फिर 3। अब ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है 5728 की, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 देखे 1 2 3 4 5 6, हम 2 को 6 टाइम लिख लेते हैं। अब 3 को लिख लेते हैं। अब इसका क्यूब रूट ले लेते हैं। तो नंबर क्यूबिक क्यूब फॉर्म में है, जैसे ये फर्स्ट क्यूब नंबर आ रहा है, यानी 2 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 क्यूब है। इसी तरह ये 2 जो है ये भी क्यूबिक फॉर्म में है, 3 2 आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम इटसेल्फ हम कह सकते हैं, तो ये भी 2 क्यूब है। और नेक्स्ट नंबर 3, ये 3 क्यूब है। तो जो नंबर क्यूबिक फॉर्म में है उनको हमने लिख लिया। अब इसका जब हम क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब 2 आ जाएगा, यानी क्यूब रूट से कंसिडर आप कर लें। इसी तरह क्यूब ऑफ 2 जो है उसका क्यूब रूट सिंगल वैल्यू 2 आ जाएगी। क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब 3 आ जाएगा, या इन अदर वर्ड्स वो नंबर जो 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो उसकी सिंगल वैल्यू हमने डायरेक्ट लिखी 2, और इसी तरह ये 2 और ये भी 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 3। तो ये हमारे पास 2 2 4 4 3 12 12 जो है क्यूब रूट ऑफ 1728 आ गया। अगर आपने चेक करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1728 आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो योर आंसर इज करेक्ट। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी पे। सी में है फाइंड क्यूब रूट ऑफ 5832 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम पार्ट सी लिख लेते हैं कि और क्यूब रूट ऑफ 5832 और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए इसको हम इसका क्यूब रूट लेंगे, और यहाँ पर हम इसकी लैडर मेथड से लैडर बना लेते हैं और इस नंबर को लिख लेंगे सबसे पहले 5832, और उसके बाद हमने जो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 फिर 3 और 5 इनमें से चेक करेंगे। और आपको पता है कि 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 अगर है तो ये नंबर 2 पे डिवाइड होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो ये 2 पे डिविजिबल है। अब हम 5 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे कि 5 या 5 आए और उससे कम आए, तो 2 टाइम 2 इज 4, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, तो जो इसका डिफरेंस है वो हम कैरी कर देंगे, 18 हो जाएगी नेबरिंग डिजिट्स वैल्यू। तो 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 टाइम 9 इज 18। अब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 1 इज 2, जो डिफरेंस है हम कैरी कर देंगे, तो 2 टाइम 6 इज 12। फिर हम इस नंबर 2916 को देखेंगे, इसके यूनिट 2 पे डिवाइड हो रहा है यानी 6 है, तो ये भी 2 पे डिविजिबल है। तो अब 2 को 2 से डिवाइड किया 2 टाइम 1 इज 2, तो 9 नेक्स्ट वैल्यू है, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम 4 इज 8। अब आप देखेंगे कि 9 में से 8 माइनस करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, तो जो डिफरेंस है वो आगे लिख देंगे, तो ये बन आ गया। तो ये वैल्यू 11 हो गई है, और 11 को अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 11 या उससे कम आए, तो 2 टाइम 5 होता है 10, और उसका जो डिफरेंस होगा 1 वो हम कैरी कर देंगे 6 के साथ, तो ये 16 हो जाएगा। फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 16 आता है या नहीं, तो 2 टाइम 8 इज 16। अब देखें ये नंबर 1458 आ गया है, इसको फिर ये भी 2 पे डिविजिबल है, देखिए क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स 7 14 आ गया, ये 14 डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। अब हम 5 को करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 5 या उससे कम आए, 2 टाइम 2 इज 4, तो डिफरेंस 1 आ गया, कैरी हो गया, तो 2 टाइम 9 18 बन गई ये वैल्यू। 18 को 2 से डिवाइड करें 2 टाइम 9 इज 18।
अब हमने नेक्स्ट नंबर है 729 में यूनिट डिजिट्स देखा 9 है, तो ये तो इनमें से कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो अब हम इसका सेकंड नंबर 3 जो है इससे चेक करेंगे कि क्या ये इस पे डिविजिबल है। और इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या था, आपको पता है कि उनके डिजिट्स का सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो उसका सम आ रहा है 18, और 18 3 पे डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। पहले 7 को लेंगे और 3 का टेबल पढ़ेंगे, 7 आई और उससे कम आए, तो 3 टाइम 2 क्या होता है, 6 होता है। तो 1 का डिफरेंस है वो कैरी कर दिया, 3 टाइम 4 12 है वो लिख दिया हमने। अब 9 आ गया, 3 टाइम 3 इज 9। इसी तरह आप इसका सम करेंगे नेक्स्ट नंबर का और देखेंगे क्या ये 3 पे डिविजिबल है। बिल्कुल, 2 + 4 + 3 जो है 9 होता है, तो ये 3 पे डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। 3 अब 24 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम 8 इज 24, तो 3 रह गया है, तो 3 टाइम 1 इज 3। अब 81 है, इसका सम 9 होता है, तो इट मीन्स कि ये भी 3 पे डिविजिबल है, तो 3 टाइम 8 को डिवाइड करेंगे पहले 3 से, या 8 आई और उससे लेस आए, तो 3 टाइम 2 इज 6। तो डिफरेंस इसका जो होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, तो जो डिफरेंस शिफ्ट कर देंगे नेबरिंग डेट्स के साथ, ये 21 हो गया, तो 3 टाइम 7 इज 21। अब आपको पता है 27 3 के टेबल में आता है, 3 टाइम 9 इज 27, फिर 3 टाइम 3 इज 9, और लास्ट आ जाएगा 3 टाइम 1 इज 3। अब हम ये नंबर है 5832, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख लेंगे। और इस प्राइम फैक्टर्स में जो जो नंबर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, 2 3 टाइम है, और ये हमने लिख लिया। फिर 3 6 टाइम है, तो ये 6 टाइम हम लिख लेंगे। और अब हम इसको क्यूब रूट इसका ले लेते हैं, तो यहाँ ये क्यूब रूट का सिंबल है, और इसी तरह यहाँ भी क्यूब रूट ले लेते हैं हम। तो नंबर जो क्यूब फॉर्म में है, ये देखिए ये 2 2 क्यूब है, यानी वो नंबर जो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं इटसेल्फ। तो 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ। इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब क्यूब 2 क्यूब का क्यूब रूट 2 रह जाएगा, 3 क्यूब का क्यूब रूट 3 आ जाएगा, इस 3 क्यूब का क्यूब रूट 3 आ जाएगा। और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये जो क्यूबिक फॉर्म में जो नंबर हैं, क्यूब 2 है, नेक्स्ट 3 है और 3 है, तो जो क्यूबिक में है सिंगल वैल्यू आ जाएगी 2, ये 3 और ये 3। तो ये नंबर आ जाएगा 2 टाइम 3 16, 16 टाइम 3 is 18। तो क्यूब रूट ऑफ 5800 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 18, तो यानी 18 जो है हमारा आंसर है। तो इसी तरह हम इसके पार्ट डी पे आते हैं, और पार्ट डी है क्यूब फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। तो यहाँ हम एक पार्ट डी लिख लेते हैं, और उसका क्यूब रूट ऑफ 8000 हम लेंगे। और क्या मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ इसी तरह मैं इस 8000 को लिखता हूँ, और ये लेडर बना लेता हूँ, और इसमें ये वैल्यू लिख लेता हूँ 8000। और सबसे पहला नंबर आपको मैंने बताया था कि किस से आपने चेक करना होता है, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड होगा। तो 2 टाइम 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 टाइम 4 इज 8, एक्सेक्ट वैल्यू आ गई। अब 0 को 2 से डिवाइड करें, तो 2 टाइम 0 इज 0, फिर 0 नेक्स्ट 0 को करेंगे, तो 2 टाइम 0 इज 0, फिर 0 2 टाइम 0, फिर नेक्स्ट हम 4000 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 2 4 जो है 2 पे जब डिवाइड होगा, तो 2 टाइम 2 इज 4, 2 लिख देंगे। फिर ये 0 इसी तरह 2 टाइम 0 इज 0, 2 टाइम 0 इज 0, 2 टाइम 0 इज 0। और फिर नेक्स्ट वैल्यू जो 2000 है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो 2000 को भी क्योंकि यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो ये भी 2 पे डिविजिबल है, तो 2 टाइम 1 इज 2। और बाकी 0 को जैसे ऊपर किया है, 2 टाइम 0 इज 0, 2 टाइम 0 इज 0, 2 टाइम 0 इज 0। फिर हम इसको फिर 2 से करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, तो 2 टाइम 5, अब ये 1 तो नहीं हम लेंगे, दोनों दो वैल्यू कंबाइन कर लेंगे, तो 2 टाइम 5 इज 10, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब ये 0 रह चुका है, तो 2 टाइम 0 0 एंड 2 टाइम 0 इज 0।
नेक्स्ट फिर हम 2 से करेंगे, तो 5 को पहले करते हैं, तो 2 टाइम 2 इज 4, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, जो डिफरेंस है हमने शिफ्ट कर दिया, 10 हो गया, तो 2 टाइम 5 इज 10। और ये जो जीरो है, इसको भी अब हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 टाइम 0 इज 0। फिर ये नंबर के यूनिट डिजिट 0 है, तो फिर ये 2 पे डिविजिबल है, तो अब हम 2 से इसको करते हैं, तो 2 टाइम 1 इज 2, तो क्या कैरी हो जाएगा, कैरी कुछ नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट वैल्यू 5 है, तो 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 टाइम 2 इज 4, 5 आए या उससे कम आए, तो 2 टाइम 2 इज 4, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, तो जो डिफरेंस है वो हमने कैरी कर दिया नेक्स्ट वैल्यू के साथ, तो ये 10 आ गया, 2 टाइम 5 इज 10। अब हमारे पास 125 आ गया, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट्स 5 है। तो अब हम 3 से चेक करेंगे, इसका सम ऑफ डिजिट्स लेंगे, तो आपको पता है इसका सम ऑफ डिजिट्स 8 आ रहा है, तो ये 3 पे डिवाइड, अगर डिवाइड हो जाता है ये नंबर, तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल होता है, तो ये 3 पे डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर 5 से चेक करेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये था, आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल है, तो ये देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम 2 इज 10, 12 में से 10 डिफरेंस ले तो कितना डिफरेंस आ गया, 2, ये शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये 25 हो गया, तो 5 टाइम 5 इज 25। अब 25 तो आपको पता ही है कि 5 से डिविजिबल है, तो 5 टाइम 5 इज 5, 25, 5 टाइम 5 इज 25। अब 5 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम 1 इज 5। अब हम इसके यहाँ पर फैक्टर लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं कि 8000 के, तो 8000 हमने यहाँ ले लिया, और इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 जो है कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम, ये मैंने 6 टाइम लिख देता हूँ। और फिर नेक्स्ट जो वैल्यू है 5, वो कितने टाइम आ रही है, वो 3 टाइम, वो 3 टाइम लिख लेते हैं। और अब हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, तो इसका क्यूब रूट जो है वो ये क्यूब रूट 8000 का, और हम राइट साइड का भी अब क्यूब रूट ले लेते हैं। देखें, इसका क्यूब रूट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर हमारे पास हैं क्यूबिक फॉर्म में, अब देखें 2 जो है ये 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 क्यूब है। इसी तरह ये 2 जो है ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ, ये भी 2 क्यूब है। और ये 5 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ, ये भी क्यूबिक फॉर्म में है, तो इसको हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये 2 क्यूब का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 2, और इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब क्या आ जाएगा, 2, फिर इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब 5 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 5 इज 20, तो 20 जो है इसका 8000, क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20। और अगर आपने चेक करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, 20 का क्यूब ले लें और उसका वैल्यू अगर 8000 आ रही है, तो इसका मतलब कि 20 आपका आंसर करेक्ट है।